बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का अधिकारी हुआ निलंबित, लगे भ्रष्टाचार के आरोप। आप सभी लोग जानती हैं बहनों कि आंगनबाड़ी बहनों से देखा जाए सभी जगहों पर धन उगाही का काम किया जाता है, जिसके खिलाफ कभी भी कोई भी बहन आवाज नहीं उठाती है। धन उगाही के मामलों में आपने देखा होगा कई सुपरवाइजर और बड़े अधिकारी की वीडियो घुस लेते हुए वायरल हुई है। सोनभद्र जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आपको बताती चलूं कि मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही हूं, तो आंगनबाड़ी से जुड़ी किसी भी समाचार को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में तैनात जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव कुमार सिंह को शुक्रवार को शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इनके ऊपर आरोप है फतेहपुर में तैनात रहने के दौरान अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों से धन उगाही, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, अधीनस्थ महिलाओं की शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, शासन के अनुरूप कार्य न करने, सरकारी कामों के संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप शासन द्वारा इन्हें निलंबित कर दिया गया है। भाई और बहनों, अब जांच बैठाई जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। कई बार देखा गया है, कभी पोषाहार में भ्रष्टाचार, पोषाहार की कालाबाजारी, कभी धन उगाही के मामले में सुपरवाइजर से डीपीओ सुर्खियों में आते रहे हैं। उन पर जांच भी बैठाई गई, पर पता नहीं क्या हुआ, नहीं मालूम। भाई और बहनों, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि इतना कम मानदेय पाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से काम भी अंधाधुंध कराया जाता है, हर विभाग में घुसाया भी जाता है, उसके बाद 100-200 रुपए का घूस भी लिया जाता है हर महीने। कभी मानदेय रोकने की धमकी दी जाती है तो कभी किसी चीज की। अरे भाई, शांति से काम करने दो। हम तो वैसे ही परेशान रहते हैं। गांव में गांव वालों के बीच रहकर उन्हीं के लिए काम करना, उन्हीं की सेवा में लगे रहना, उसके बाद भी सर पर तांडव ही होता रहता है। रीजन यह भी होता है कि जो हमें लाभार्थियों को देने के लिए दिया जाता है, जैसे टीएचआर वगैरह भी आप देख लीजिए, वह भी डीआई जाने किस हिसाब से बन जाती है। टीएचआर कभी कम रहता है, कभी सही रहता है। रीजन ये भी है कि एक पोस्टर ट्रैकर सही से काम नहीं कर रहा है। हम लोग गर्भवती महिलाओं की एंट्री करते हैं तो जाने कहाँ चला जाता है, वो गर्भवती महिलाओं की एंट्री दिखाता ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की एंट्री करो तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। इस तरह से पोस्टर ट्रैकर पर सही से फीडिंग भी नहीं हो पाती, और पोस्टर ट्रैकर पर जब सही से फीडिंग नहीं हो पाती है, उसी के अनुसार ही डीआई बनाई जाती है। पोस्टर ट्रैकर में जितने लाभार्थी दिखते हैं उसी के हिसाब से डीआई बनाई जाती है, और जब उस हिसाब से डीआई बनती है तो जितने नामांकित होते हैं, जितने रजिस्टर पर होते हैं, पोस्टर ट्रैकर पर उतने लाभार्थी होते नहीं है। और इस कंडीशन में पोषाहार हम लोगों को जो मिलता है, दाल चना तेल जो भी मिलता है, वो कभी कम मिलता है, कभी सही मिलता है। जब कम रहता है तो सबको नहीं मिल पाता है, कुछ लाभार्थी को मिलेगा, कुछ लाभार्थी को नहीं मिलेगा, तो हल्ला तो मचेगा। और ये हल्ला मचता है हम ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों पर। भाई, हमारे जो ऑफिस के अधिकारी होते हैं वो तो इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं, क्योंकि देखिए वो गांव में रहकर काम करेगा, गांव वालों को जवाब उसी को देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो गांव में रह के फेस ही करनी पड़ती हैं। तो कम से कम ये सब शोषण तो बंद कीजिए। अब पूरे देश में बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की। महिला तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिला होती हैं, क्योंकि महिला होती तो उनके सशक्तिकरण के विषय में भी सोचा जाता। हमें भी सशक्त बनना है, पर इस तरह से शोषित होकर नहीं। देश की सभी आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से गुजारिश है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी से कि आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 26,000, सहायिका का मानदेय 18,000 किया जाए। आशा बहू के कामों पर भी विचार जरूर करें। आशा बहू भी किसी से कम काम नहीं करती हैं। तो अपनी सभी आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरी बातों से सहमत हैं।
आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा का वेतन बढ़ना चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट द्वारा सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा देवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।